कुमार जी का तो बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी तो खुद अचेत अवस्था में चली गए, सरकार भी साथ साथ अचेत अवस्था में चली गई। यहाँ पे जो जनता के साथ वार्तालाप हुआ उससे बात यही छन के आती है कि ये सरकार पूरे रूप से अचेत अवस्था में चली गई है। लोग इतने निराश हो गए हैं, लोगों का कहना है कि डबल इंजन सरकार का फायदा क्या है। और ये सही बात है कि इस डबल इंजन सरकार का आप देखेंगे तो एक डब्बा तो अपराध में ही लिप्त है, एक डब्बा भ्रष्टाचार में ही लिप्त है। नमस्कार, आपने न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ जिस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के युवा नेता यश राज पासवान है, वो लगातार बिहार के अलग अलग जिले में जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं, गाँव चोले में जा रहे हैं। ऐसे में आज वो औरंगाबाद पहुंचते हैं और दौद नगर स्थान पर पहुंचते हैं हमारे साथ बात करने के लिए। आज आप दौद नगर पहुंचे हैं और अपार समर्थन दलित चौपाल लगा रहे हैं, क्या कुछ समस्या लोग बता रहे हैं आपको? देखिए, आप सभी साथियों ने देखा कि आज यहाँ पे हम लोग औरंगाबाद जिले में दलित चौपाल जो हम लोगों ने आयोजित किया था, उसमें सभी हमारे समाज के, सिर्फ पिछड़ा समाज के ही नहीं, सिर्फ दलित समाज के ही नहीं, सवर्ण समाज के भी लोग और सभी समाज के ही लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए और सभी लोगों की भागीदारी रही। और देखिए, यहाँ पे जो जनता के साथ वार्तालाप हुआ उससे बात यही छन के आती है कि ये सरकार पूरे रूप से अचेत अवस्था में चली गई है। लोग इतने निराश हो गए हैं, लोगों का कहना है कि डबल इंजन सरकार का फायदा क्या है। और ये सही बात है कि इस डबल इंजन सरकार का आप देखेंगे तो एक डब्बा तो अपराध में ही लिप्त है, एक डब्बा भ्रष्टाचार में ही लिप्त है। लेकिन यशराज पासवान जी, जिस तरह से आप दलित चौपाल लगा रहे हैं, लगातार आपको देखा जाए कि दलित चौपाल में अपार समर्थन मिल रहे, लोग अपने समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं, लग रहा है लोगों को विश्वास आप पर जाग रहा है कि आप उनकी समस्या को सुनकर निदान करवाइएगा। देखिए, हमारा प्रयास यही है, भले हम एक राजनीतिक दल से आते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि किसी के पक्ष में वोट मांगने का नहीं, दलित चौपाल के माध्यम से, लेकिन अपने जनता, अपने समाज को जागरूक करना और अपने विचार को रखना। और आज इसी कार्यक्रम में चौपाल में हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे भाई ऋषि जी भी सम्मिलित थे, तो एक अच्छा संवाद हुआ सभी लोगों के साथ, काफ़ी सुख दुख की बातें हुई। और देखिए, ये तो बहुत पीड़ादायक बात है ना, जैसे आपने देखा यहाँ के कई स्थानीय लोगों ने भी बोला कि पिछड़े समाज के भी लोग आज जो सरकार में हैं, उनके पास जाने में जाके सही से सुनवाई नहीं हो रही है। और ये बात हम भी कई जगह जा रहे हैं तो चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग आज सरकार में बैठे वो सब मलाई खाने के लिए बैठे हुए हैं। आप देखिए ना, और उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं कि जो लोग मलाई खाने में बैठे हुए हैं, चाहे पिछड़े समाज के हो या किसी भी समाज के हो, अभी क्या हो रहा है, जो चाहे केंद्र सरकार, बिहार सरकार के लोग जो जनता से थोड़ा भी करीब हो रहे, कैसे विरोध झेलना पड़ रहा है। और विरोध इतना झेलना पड़ रहा है कि कुछ मंत्रियों के ऊपर पथराव हो रहा है, और कुछ मंत्री लोग तो आप जैसे पत्रकारों से ही सवाल सुन के ही इतना बौखला रहे हैं कि उनके साथ हाथापाई करने पे आ गए। जिस तरह से महागठबंधन के आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, वो हिस्सा बन चुकी है और आज ओबरा विधानसभा पहुंचते आरजेडी का भी समर्थन मिलता है, आरजेडी के विधायक आपके सभा में पहुंच रहे हैं, लग रहा है कि इस बार रणनीति चेंज होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, उनके साथ हमारे, जैसे गठबंधन की आपने बात बोली, तो गठबंधन तो हमारा हुआ ही है, लेकिन गठबंधन से हट के भी स्थानीय जो हमारे यहाँ विधायक है, वो पुराने हमारे पारिवारिक साथी है, और उनको खबर मिली कि ऐसे यहाँ पे ऐसा आयोजन है, तो उनको भी काफ़ी खुशी हुई जान के कि ऐसा संवाद हो रहा है, जो कोई गठबंधन भी नहीं कर रहा है, कोई दल भी ऐसा संवाद नहीं कर रहा है। तो इसी क्रम में वो भी सम्मिलित हुए, इसी बहाने जनता से मिलना जुलना सभी लोगों का साथ हुआ। लग रहा है कि आज बिहार की जनता को चेंज होगी, इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, जिस तरह से दलितों पर आप विश्वास हो रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता ने ठान रखा है और एक ही लगा रही है बिहार की जनता कि बिहार मांगे बदलाव तो आके रहेगा ना। आप देखिए ना, सरकार के जितने लोग हैं, ये लोग तंत्र मंत्र जो अपना लगा ले, सब जगह जा रहे हैं, विरोध ही इनको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लोग कोई जनसेवा के मंत्री थोड़ी है, ये लोग प्रचार के मंत्री है। आज एक दिन बोल लेंगे किसी दलित की हत्या हो जाए, यहाँ औरंगाबाद में ही ना कोमल पासवान की हत्या हुई थी होली के समय में, दलित की हत्या हो जाए, सवर्ण समाज के किसी व्यक्ति की ही अगर हत्या हो जाए, तब भी ये लोग का चून नहीं निकलता है। 1 मिनट बयानबाजी के लिए बोल लेंगे, लेकिन फिर अपने हथकंडा के बाद, अपने अभिनय के बाद ये लोग बयान पलट लेते कि नहीं यही सरकार ठीक है, डर के लिए, लालच के लिए। तो देखिए, जनता का इनसे विश्वास बिल्कुल उठ चुका है, और जनता का ऐसे भी उठ चुका है क्योंकि बताइए, अब तो ये सरकार प्रयास कर रही है कि जो इनका मताधिकार है उस पर भी हनन करने का। तो देखिए, अगर पिछड़ों के पास, दलित के पास, गरीब के पास
अगर वोट की शक्ति नहीं होती, वोट का अधिकार नहीं होता, तो क्या आज रामविलास पासवान इतने ऊंचे गद्दी पे जाते? क्या लालू प्रसाद यादव इतने ऊंचे गद्दी पे जाते? क्या नीतीश कुमार ही इतने ऊंचे गद्दी पे जाते? नहीं जाते। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, हम नीतीश कुमार जी लोग जागरूक हो गए हैं। देखिए, हम नीतीश कुमार जी का तो बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी तो खुद अचेत अवस्था में चली गए, सरकार भी साथ साथ अचेत अवस्था में चली गई। और उससे सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है तो वो है दलित समाज, पिछड़ा समाज। और ये सरकार तो शुरुआत से ही दलित को महादलित करो, पिछड़ों में और विभाजन करो, गरीब को और पीछे फेंको। आप देख ही रहे हैं अभी चौकीदार दफादार में भी क्या, चौकीदार दफादारों सड़कों पर उतरे थे, कल भी सड़क है। हाँ, हम लोग भी, आप लोगों ने देखा ही था, हम लोग भी उनके साथ समर्थन में सम्मिलित पहले हुए ही थे, उनके आंदोलन में, प्रदर्शन में। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो पीड़ा भोग रहा है वो तो पिछड़ा समाज, दलित समाज ही है। तेजस्वी यादव भी बिहार में बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए, लगता है इसका फल मिलेगा आगे 25 के विधानसभा? देखिए, जितना भी जो भी नेता है वो अगर जनता से जुड़े तो उसका तो फल मिलेगा ही, स्वाभाविक बात है। एक अंतिम सवाल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उसको लेकर क्या कहेंगे आसपास? नहीं, प्रधानमंत्री जी को हमारे तरफ से और सभी लोगों की तरफ से, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री, तो स्वाभाविक बात है सभी लोग उनको अच्छी शुभकामनाएं देंगे, हमारे तरफ से भी अच्छी शुभकामनाएं। तो आप सुन रहे थे, युवा नेता हैं यश पासवान क्या कुछ कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूज़ के साथ।